हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ के पार्ट 3 अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। अगर आपने उस वीडियोज़ को अभी तक देखा नहीं है तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक उस सारे वीडियोज़ का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिलेगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ आपको आने वाले समय में देखने को मिले। ठीक है, चलिए आज के इस शानदार वीडियो को हम लोग यहाँ से दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ड्यूरिंग देयर रूल ब्रिटिश परस्यूडेड और फोर्स्ड कल्टीवेशंस इन मद्रास टू ग्रो। यानी कि ब्रिटिशों ने मद्रास में कौन से फसल उगाने को मना किया था। तो देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइस। राइस को क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने मना किया था मद्रास में ग्रो करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड। जो पूना पैक्ट था दोस्तों, बहुत ही फेमस एक एक्टिविटी था जो प्री इंडिपेंडेंस एरिया में हुआ था। तो किन के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके बीच में क्या हुआ था दोस्तों, ये पूना पैक्ट हुआ था। यहाँ पर डेट भी मैंने लिखी हुई है। द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर ऑन 24 सितंबर 1932। देखिए दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको उस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहना है, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और एंड तक देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था भारत में, देखो बैन किया था। तो इनका नाम बैन से स्टार्ट होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो वर्ड को। बैन से क्या हो रहा है दोस्तों, बैन, यानी कि बैन अगर किसने क्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये दोस्तों क्या आते हैं, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, भारत में जो हायर एजुकेशन होता है उसमें क्या किया था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। हायर एजुकेशन में क्या किया था दोस्तों, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे भारत में। उनमें से क्या था दोस्तों, सती सिस्टम को क्या किया था, इन्होंने बैन कर दिया था। आप याद कैसे रखोगे, इनका नाम बेंटिक था तो बेंटिक से एक शॉर्ट टिक बन जाएगा बैन। ऐसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, आगरा का जो स्टार्टिंग लेटर है दैट इज ए। तो ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए रेड फोर्ट, तो देखिए दोस्तों, रेड फोर्ट का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने कराया था रेड फोर्ट का निर्माण। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे आगरा फोर्ट पूछा जाए तो अकबर, ए से अकबर हो जाएगा। और अगर आपसे रेड फोर्ट पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इट वॉज द मेन रेसिडेंस ऑफ द एम्परर्स ऑफ द मुगल डायनास्टी। इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये यूपी में लोकेटेड है। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन पंजाब टू ग्रो। यानी कि ब्रिटिशों ने क्या किया था, कौन सी फसल उगाने को फोर्स किया था किसानों को, कहाँ पर, पंजाब में। तो पंजाब में दोस्तों क्या किया था, कॉटन को। अगर आपसे मद्रास में पूछा जाए तो मद्रास में क्या किया था दोस्तों, कौन सी फसल उगाने को फोर्स किया था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, राइस। अगर आपको पंजाब या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र भी होता, पंजाब या फिर महाराष्ट्र, तो दोनों जगह पर क्या किया था दोस्तों, कॉटन को क्या किया था, ब्रिटिशर ने फोर्स किया था किसानों को फसल उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, द मंगोल्स अंडर हुम इन्वेडेड ट्रांजोनियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। तो गेंगिस खान ने क्या किया था दोस्तों, मंगोल्स ने, एक मंगोलियन राजा था, इसने क्या किया था, इन्वेड किया था। कहाँ पर, ट्रांजोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से बिलोंग करता था गेंगिस खान, ये एक मंगोलियन था, मंगोलियन से यानी मंगोलियन कंट्री से क्या करता था दोस्तों, ये बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन, इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। अगर आपसे ओरिजिन पूछे कौन से मुगल एम्परर के ओरिजिन है, मतलब में पेंटिंग स्टार्ट करे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के दौर से क्या हुआ था दोस्तों, पेंटिंग का उगम हुआ था। तो इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं, जो कि जिनका कार्यकाल क्या था दोस्तों 1530 से लेके 1540 तक था।
अगर लेकिन आपसे पूछा जाए जेनिथ पे किसके था, यानी कि सबसे ज़्यादा तो पेंटिंग का जो हाई लेवल पर था कौन से किसके दौरान पे था दोस्तों, जहांगीर के दौरान। यानी कि जो जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटिंग का हाईएस्ट लेवल इन मुगल एम्परर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने क्या की थी दोस्तों, इसकी शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर। तो दारा शिकोह किसका ब्रदर था दोस्तों, तो देखिए दोस्तों दारा शिकोह जो बड़ा ब्रदर था किसका, औरंगजेब का। और ये दोनों किसके बेटे थे, ये शाहजहां के क्या थे, बेटे थे, दारा शिकोह एंड औरंगजेब। तो दारा शिकोह को किसने मारा था दोस्तों, औरंगजेब ने मारा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अरेबिक वर्ड ऑफ अल्बेरुनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज। तो देखिए अल्बेरुनी ने क्या लिखा था दोस्तों, किताबुल हिंद। किताब अल हिंद किसने लिखा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको इसको याद करना है। किताब अल हिंद किसने लिखा है, अल-बेरूनी ने लिखा है। अल-बेरूनी किसके समय में था दोस्तों, ये था महमूद गजनवी के समय काल में, महमूद ऑफ गजनवी, इनके समय में क्या था दोस्तों, ये इनके कार्यकाल में क्या था, ये काम कर रहा था, कौन, अल-बेरूनी। और इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, किताब अल हिंद। हु वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर, तैमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तो देखिए दोस्तों मुगल जो थे क्या थे, सक्सेसर थे किसके, तैमूर के। तैमूर ने भारत पर सबसे पहले कब आक्रमण किया था दोस्तों, 1398 में क्या किया था, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था किसने, तैमूर ने। और तैमूर के सक्सेसर कौन है दोस्तों, मुगल्स थे। तैमूर हिस्टोरिकल नोन एज दी आमिर तैमूर क्या था दोस्तों, इसका नाम था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अरेस्ट ऑफ हुम इन 1930 लेड टू एंग्री डिमॉन्स्ट्रेशंस इन स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। तो देखिए दोस्तों 1930 में किसको अरेस्ट किया गया था, अब्दुल गफ्फार खान को, इनको क्या किया था दोस्तों, अरेस्ट किया गया था पेशावर में। और इन्हीं को गिरफ्तार करने की वजह से क्या हुआ था, एंग्री डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था लोगों में। तो देखिए दोस्तों खान अब्दुल खान के, गफ्फार खान के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। 1987 में क्या था दोस्तों, इनको मिला था भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था 1987 में। क्योंकि दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट थे किसके, भारत रत्न के, फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट थे किसके, भारत रत्न के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं हम लोग फ्रंटियर गांधी। वेयर इज द हुमायूंस टोम लोकेटेड। तो देखिए हुमायूंस का जो टोम है कहाँ पर लोकेटेड है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलेंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। 24 दिनों के लिए चला था दोस्तों ये, राइट। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। सुल्तान महमूद वॉज अ रूलर ऑफ, तो अभी मैंने कहा सुल्तान जो महमूद था कहाँ का रूलर था, महमूद ऑफ गजनवी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुम्बज वॉज डिजाइन बाय होम, किनके द्वारा गोल गुम्बज की डिजाइन की गई थी, याकूत ऑफ दाबुल, इनके द्वारा क्या किया दोस्तों, इसकी डिजाइन की गई थी। और गोल गुम्बज कहाँ पर है दोस्तों, ये कर्नाटका में क्या है, लोकेटेड है, कर्नाटका में क्या दोस्तों ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ब्रिटिश जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियनवाला बाग मास्केर। तो देखिए दोस्तों जालियनवाला जो मास्केर हुआ था उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑप्शन जनरल डायर। इन्होंने क्या की दोस्तों, अपने सैनिकों को ऑर्डर दी कि गोलियों को बौछार करने के लिए, और इसी की वजह से क्या हुआ था, ये मासेकर हुआ था जालियनवाला। कब हुआ था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मासेकर जो होता दोस्तों 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। और यही होने के बाद क्या था दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इनको जो नाइटहुड की जो उपाधि दी थी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसको क्या किया था, इन्होंने वापस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से मासेकर के साथ होने के बाद उनकी नाइटहुड पदवी वापस दी थी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जालियनवाला मासेकर। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को, कहाँ पर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो देखिए दोस्तों 1928 में कौन आया था, साइमन कमीशन आया था भारत, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था दोस्तों, लाला लाजपत राय की क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज में। ये भी आपको याद करना है, मैं हर एक वीडियो में इसको बताते रहता हूँ जहाँ पर भी आता है दोस्तों। तो लाला लाजपत राय जी की क्या हुई थी दोस्तों,
मृत्यु हुई थी इसके दौरान। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। और लाला लाजपत राय को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब केसरी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट साथ ही में साथ याद रखना है। तो साइमन कमीशन वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर। तो कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। अगला क्वेश्चन, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट, कहाँ पर गए थे? तो ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। तो देखिए दोस्तों, कॉटन मिल वर्कर्स अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ था ये सत्याग्रह? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब्स ऑफ। तो कहाँ के नवाब थे दोस्तों? ये नवाब ऑफ बंगाल थे, बंगाल के नवाब थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुर्शिद कुली खान। तो ये क्या थे? फर्स्ट नवाब थे, कहाँ के? बंगाल के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। शेर शाह डिफीटेड हुम एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज एट 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किसको हराकर सूरी डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी? हुमायूं को हराकर। कौन से बैटल में? 1539 एंड 1540 के कन्नौज के बैटल में। और हुमायूं कहाँ भाग गया था दोस्तों? ईरान भाग गया था। तो शेरशाह सूरी ने क्या की थी दोस्तों? सूरी डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी हुमायूं को हराकर। पृथ्वीराज III from 1168 to 1192 was the best known for which ruler? कहाँ का रूलर था दोस्तों? ये चाहमाना। इनको क्या कहा था? चाहमाना डायनेस्टी से क्या करते थे? ये बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। 1191 एंड 1192 में यहाँ पर 2 वार हुए थे, बैटल ऑफ तरेन, जिसमें बैटल ऑफ जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन था दोस्तों 1191 में, उसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन 1192 में क्या था दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। तो ये आपको यहाँ का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाहमाना। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट? तो देखिए 1779 में क्या हो रहा है दोस्तों? 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट होता है, यानी कि 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो हेल्ड करी गई थी? तो देखिए दोस्तों, ये राजगृह में करी गई थी। और तब राजा कौन था दोस्तों? अजयशत्रु का दोस्तों ये राजा था। और किसका बेटा था ये? बिम्बिसारा, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? हरियंका डायनास्टी की क्या करी थी? इस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर? सतवाहना एम्पायर का दोस्तों फाउंडर कौन था? सिमुका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अबुल फजल वॉज द सन ऑफ द सुफीस एंड नेम हिम। अबुल फजल दोस्तों किनका बेटा था? तो शेख मुबारक का दोस्तों ये अबुल फजल बेटा था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 1907 में ही हुआ था। और कौन से सेशन में हुआ था दोस्तों? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट थी कब की थी? 1885 में की गई थी। और तब भारत के वॉइसरॉय कौन थे दोस्तों? तो भारत के जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1885 में जब आईएनसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ये आपको क्या करना है दोस्तों? याद करना है। और 1907 सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है, जहाँ पर क्या हुआ था? आईएनसी स्प्लिट हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी? तो देखिए दोस्तों, साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में, यस, इसको भी फाउंड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सेवाग्राम भी इन्हीं के द्वारा, फिनिक्स आश्रम भी इनके द्वारा। लेकिन जो विश्व भारती है दोस्तों, ये क्या किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको फॉर्म नहीं किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दोस्तों लोग थे, इन्होंने किसको वर्शिप किया था? तो विष्णु पशुपति को क्या था दोस्तों? क्या कहता है? इन्होंने वर्शिप किया था, यानी कि माना था। अगला क्वेश्चन, द उपनिषद्स दे आर द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी। तो अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद क्या है दोस्तों, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी है। द इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोड्यूस अगर आपसे पूछा जाए तो इसको किसने किया था? मैकॉले ने किया था भारत में इंट्रोड्यूस।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हायर एजुकेशन में किसने लाया था, यानी कि जो हायर एजुकेशन होता है उसमें किसने लाया था दोस्तों, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। लेकिन आपसे पूछा जाए हायर एजुकेशन, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु वर द पैटर्न्स ऑफ संगम लिटरेचर। तो देखिए दोस्तों, संगम लिटरेचर जो था इसके पैटर्न्स कौन थे, पंड्यास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंड्यास की कैपिटल क्या थी दोस्तों, मदुराई, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के कवर कर लिए। दोस्तों अगर ये सारे के क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोस आए और आपको उनका फायदा जरूर मिले। सब्सक्राइब करके दोस्तों आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट करना है, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। मैं जल्द से जल्द अभी इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके पास नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।